गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का वीडियो हमारे क्लास 11 के बच्चों के लिए है। क्लास 11 के बच्चे जब क्लास 11th में आते हैं तो बहुत सारी शुरुआत में मिस्टेक करते हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको आगे चल के फेस करने पड़ते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने टीचर को पूरी तरीके से फॉलो करना है। जिस भी टीचर से आप पढ़ते हैं तो उसको पूरी तरीके से फॉलो करिए। पूरी तरीके से फॉलो करने का मतलब ये है कि जो टॉपिक वो स्कूल में या कोचिंग में पढ़ाने जा रहा है उस टॉपिक को घर से पहले से देख के जाइए। पहले से जब आप देख के जाएंगे तो आप क्या करेंगे कि आप जब वो एक्सप्लेन करता है तो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो आप उसको क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को कोचिंग में ही क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आपको घर पे आना है, उसी चीज़ को दोबारा पढ़ना है और अपने नोट्स खुद तैयार कर रहे हैं। जो भी टॉपिक आपको स्कूल में पढ़ाया गया है शॉर्ट हैंड में नोट्स आप अपने बना लेंगे, लेकिन घर पे आके उसको डिटेल में अपने नोट्स आपको डेली मेंटेन करने हैं। डेली आपको नोट्स मेंटेन करने हैं। उसके बाद जब आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो उसके बाद उसके जो कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, उस टॉपिक के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स को आप प्रैक्टिस करिए। अगर आप उन न्यूमेरिकल्स को बिना सोल्यूशन देखे कर लेते हैं तो इसका मतलब वो टॉपिक आपका क्लियर हो गया है। इसी तरीके से आपको हर एक टॉपिक के लिए ये रिपीट करते जाना है। और साथ ही साथ जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो भी टॉपिक आपने कवर कर लिया है, जो भी न्यूमेरिकल्स आपने कर लिए हैं, तो उसके बाद उसको रिवीजन करते रहिए। बार बार रिवीजन करिए। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करते जाएंगे उतना ज़्यादा आप उस कॉन्सेप्ट से फेमिलियर होते जाएंगे और उतना ज़्यादा आप आगे के कॉन्सेप्ट से पीछे वालों को ऐड करते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे। क्योंकि सब कुछ ज़्यादातर जो होते हैं, सब चीज़ क्या होती है, इंटर रिलेटेड होती हैं। और जो तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो भी आपका 11th और 12th का सिलेबस है, जो भी आपका कंपटीशन में पूछा जाएगा, वो सिलेबस के लिए आपको पूरा का पूरा 2 साल मिलते हैं। 2 साल का मतलब 365 डेज इंटू 2। अब जो सिलेबस के लिए आपको 700 प्लस डेज मिल रहे हैं, अगर आप उसको 200 दिन में, 300 दिन में अगर आप कवर करना चाहेंगे तो आप उसको उस तरीके से नहीं कर पाएंगे जो सब्जेक्ट की डिमांड है। तो आपको यही 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं उसको कम्प्लीटली फॉलो करिए। उसके बाद जो भी आपने स्कूल में पढ़ा है उसको घर पे आके दोबारा पढ़िए, रिवाइज़ करिए, उसके ऊपर बार बार रिवाइज़ करिए और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करते रहिए। तीसरी बात जो थी कि आपको ये जो हमारा 700 प्लस डेज़ आपको ये पढ़ाई के लिए मिले हैं 11th और 12th के, इसको पूरा का पूरा 700 प्लस डेज़ को यूटिलाइज़ करिए। ना कि इसमें से 200-300 दिन आप बर्बाद कर लें और उसके बाद बाकी बचे 300 दिन में आप कभी भी कवर नहीं कर पाएंगे। तो मेरी इन बातों का अगर आप ध्यान देंगे, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने बोर्ड एग्ज़ाम में भी, अपने स्कूल एग्जामिनेशन में भी और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी। सो दैट इज़ फॉर टुडे स्टूडेंट्स। गुड बाय एवरीबॉडी, हैव अ गुड डे।